ये बताऊं कि सिलेक्शन किस आधार पर होगा। देखो, आप अभी 18, 17, 19 साल के हैं। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं नौकरी लगने की कि आपको करना क्या है अगले 2-3 महीने में। क्योंकि फिजिकल की जिम्मेदारी तो हरी सिंह जी पे है, वो तो अपने आप करा देंगे आपको, कब जगाना है कब, वो तो। लेकिन आपको पढ़ने में क्या करना है, एक मेरा आज एक कॉन्सेप्ट है, उसको दिमाग में डाल लो। जिसको नौकरी लगना है, बाकी जिसको ये है कि नहीं मुझे तो 6 महीने यहीं रहना साल भर, वो नहीं सुनो। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपके मन में ये होगा, यहाँ आए कि मुझे दिल्ली पुलिस में लगना है। कोई ने धारण कर रखा है कि मुझे एसएससी जीडी में लगना है, किसी को ये है कि मुझे अग्निवीर में लगना है, किसी के मन में ये है कि मुझे पुलिस में लगना है। यूपी पुलिस की 50,000 जगह आने वाली है। उसके लिए करें क्या, पढ़ें कैसे? सबसे बड़ी समस्या ये है कि पढ़ें क्या, गुरुजी किताब कौन सी लाएं, पेपर कहाँ से आता है। सबसे पहला काम यह है, आपके पास मार्केट उपलब्ध है, पास में मार्केट है, शौक भी पास है, मथुरा भी पास है, आप आते जाते रहते हैं। सबसे पहले जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो, एज ए उदाहरण ले लेते हैं, मान लो दिल्ली पुलिस की कोई तैयारी कर रहा है, तो सबसे पहले उस लड़के को या लड़की को करना क्या है कि आज से पहले जितने भी पेपर दिल्ली पुलिस के हुए हैं उनको जाके बुक सेलर से जाके ले आए। पहली बात तो ये, जैसे ही बुक सेलर से आप लाओगे और घर बैठ के उस पेपर को देखेंगे, और देखना क्या है उसमें, ये देखना है कि पिछली साल जो पेपर हुआ है वो पेपर कैसा आया, उसका लेवल पता पड़ जाएगा। सबसे पहले लाइब्रेरी में बैठने का पहला काम है लगने का, बता रहा हूं मैं। फौज में तो हो जाते हैं बच्चे लूसेंट की किताब पढ़ के, लेकिन पुलिस में किसी को लगना है, थोड़ा सा लेवल ऊपर रहता है पुलिस की भर्ती का। आप जैसे पेपर देखोगे पिछले 10 साल का, आपको पता लग जाएगी कि पेपर में 20 सवाल तो मैथ के, 15 रीजनिंग के, 10 जनरल साइंस के और 40 जीके की। आपको ये पता लग गया, इसका मतलब आपको पूरी तरीके से तैयार हो गए कि मुझे जीके इतनी पढ़नी है, मैथ इतनी पढ़नी है, रीजनिंग इतनी पढ़नी है, और मैथ में भी किस किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आए ये एनालिसिस करना है। नंबर 1, इसमें हो सकता है आपको 7 दिन लग जाए, हो सकता है आपको 10 दिन लग जाए, लेकिन आपको उन्हीं को रिवीजन करना है। आपको ये देखना है, क्योंकि किसी भी युद्ध में जाते समय आपको युद्ध भूमि का नहीं पता है, आपको सामने वाले दुश्मन का नहीं पता है, वो तोप लेके आ रहा है, बंदूक लेके आ रहा है, तलवार लेके आ रहा है, तो तुम किस तरीके से उससे लड़ोगे। तो पहले ये जो एग्जाम है ना, ये हमारा शत्रु है, दुश्मन है, इसको मारना है हमें, और मारने के लिए इसकी तैयारी देखनी है कि ये हम पर किस चीज से आक्रमण करेगा। मैथ से आक्रमण करेगा, इंग्लिश से आक्रमण करेगा, इतना तो कर लोगे सब, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद फिर आपको एक रणनीति बनानी है 3 महीने की। 3 महीने में आपको जीके, गुरुजी से मैथ पढ़ते हो, गुरुजी बहुत शानदार जीके पढ़ाते हैं, जीके, मैथ, जनरल साइंस, जो आपका सिलेबस है उसको पेन कॉपी से लेके, और नहीं तो 5 रुपए देके फोटो स्टेट वाले की दुकान पर जाके उस पूरे सिलेबस को हिंदी में लाके, और जहां आप सोते हो रहते हो वहां आके छुपका लें, उसको पेस्ट कर दें कि सर मुझे सोते जागते समय मेरा सिलेबस याद होना चाहिए। और वो बच्चा कंपटीशन में पास होगा जिसको अपना सिलेबस पता है। जिसको ये नहीं पता है एग्जाम में आना क्या है, इंग्लिश आ रही है, हिंदी आ रही है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे सिलेबस आपकी टेबल पर आ जाएगा, उसके बाद आपको 2 महीने गुरुजी के पास आए सभी, और उनको बताएं गुरुजी हमें जीके में ये है, इसके लिए कौन सी बुक लाएं। हो सकता है गुरुजी आपको नोट्स दे दें, हो सकता है आपको बहुत अच्छी बुक बता दें, हो सकता है आपको कोई चैनल बता दें, कई माध्यम आपको गुरुजी बता देंगे, क्योंकि इनको अनुभव ज्यादा है। मैथ में आपको रोजाना शाम को लाइब्रेरी पर 20 सवाल करने ही करने हैं। आपको एक टॉपिक से 20 सवाल अभ्यास प्रश्न के तौर पर रोजाना करने। मैथ वो चीज है, जब तक अभ्यास से आप नहीं करोगे मैथ कभी निकलने वाली नहीं है, रटने वाली चीज नहीं है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, इतनी मोटी रफ कॉपी लो, उसको भरना है। जिस व्यक्ति ने कॉपी भरना प्रारंभ कर दिया वो कभी नहीं रुक सकता, मैं गारंटी देता हूं। 20 सवाल मैथ के, 20 रीजनिंग के, इनको हल करेंगे निश्चित रूप से। 20-20, 30-30, 25-25 टॉपिक हैं, आराम से 3 महीने में कवर हो जाएंगे। जैसे ही आपका पेपर नजदीक आए, आपको सारी किताब और नोट्स बगल में, बंद कर दो इसको लॉक, और केवल प्रैक्टिस सेट लाओ बढ़िया तरीके से। उपलब्ध है मार्केट में बहुत अच्छे लक्ष्य के, बहुत अच्छे। और प्रैक्टिस सेट लगाते समय, गुरुजी ने अभी एक जस्ट बात बताई तभी मुझे याद आई, प्रैक्टिस सेट लाके, वो टाइम लिखा रहता है ऊपर, 2 घंटे का टाइम है, 120 प्रश्न है, टाइम लगाइए। बाकी बच्चों से कहिए भाई बाहर जाओ, मैं प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूं। 2 घंटे के अंदर उस प्रैक्टिस सेट को करो। प्रैक्टिस सेट करने के बाद
जैसे 2 घंटे खत्म हो जाए उस पेपर को एनालिसिस करवाओ, गुरुजी के हाथ में दे दो, गुरुजी ये देखो मेरे कितने नंबर आए। गुरुजी आपके माइनस मार्क का काट के, जो माइनस नेगेटिव मार्किंग चलती है उसको काट पीट के आपको बता देंगे कि 100 में से आपके 43 नंबर है, आपके 45 नंबर है, आपके 50 नंबर है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 45 और 50 पे आपका सिलेक्शन है नहीं होने वाला। इसका मतलब आपकी पढ़ाई में खामी रह गई है। हो सकता है किसी बच्चे के 70 भी आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना जो है देखो आकलन करना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या करना है आपको, सुनो, 45 नंबर आए, आपको पता है दिल्ली पुलिस में 45 पर सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर 45 में आप जो पेपर किया है उसको खोलो और रफ का एक पन्ना लो, उसमें देखो कि 20 मैथ के आए मुझ पर 10 ही हुए, 15 जीके के आए मुझ पर 5 ही हुए, जनरल साइंस के 10 आए मुझ पर 2 ही हुए, तो इसका मतलब मेरी कमी है। अच्छा, किस किस टॉपिक से मेरे गलत हुए, औसत के 2 प्रश्न आए, दोनों मेरे गलत हो गए, इसका मतलब मुझे अब केवल औसत पढ़ना है। प्रतिशत के 2 आए, मेरे दोनों सही हैं, तो प्रतिशत को नहीं पढ़ना है रोजाना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पेपर से 15 दिन पहले आपको पढ़ाई छोड़ देनी है और प्रैक्टिस सेटों पर ध्यान देना है। देखो मैं फिर कह रहा हूं, फिजिकल की तरफ से मैं गारंटी ले रहा हूं, यहां गारंटी लेके जा रहा हूं, एक भी बच्चा तुम में से फिजिकल डाउन नहीं होगा, एक भी बच्चा टॉप एक्सीलेंट मारेंगे। लेकिन समस्या क्या है बच्चों के साथ कि जब फिजिकल होता है ना फौज वाले लड़कों का, तो बॉडी को आराम चाहिए, वो आराम पे बिस्तर चाहिए, क्योंकि सुबह हैरान हो जाते हैं, खाना खा के आराम करते हैं। इसके साथ साथ आपको थोड़ी सी पढ़ाई भी करते रहना है, हालांकि कम करो, फौज वगैरह में एसएससी वगैरह में ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है, लेकिन रेगुलरिटी होनी चाहिए। जो मैंने बताई है कि सबसे पहले जिस भर्ती की, अब जैसे एसएससी का भर रहे हो आप, तो एसएससी का पता तो होना चाहिए एसएससी में आता क्या है, मैथ कितना टफ आती है, रीजनिंग कितने की आती है, इंग्लिश आती है कि नहीं, हिंदी आती है, तो ये एनालिसिस बहुत जरूरी है अगर आपको जल्दी नौकरी लगना है। 2026 में अगर किसी को ज्वाइनिंग लेनी है, इस राह पर आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।